अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। हाउ टू राइट अफेक्टिव पैराग्राफ, कि आप एक अफेक्टिव पैराग्राफ जो है वो कैसे लिख सकते हैं, उसमें कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एक पैराग्राफ में सबसे पहले एक टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद उसकी सपोर्टिंग डिटेल होती है, उसके बाद उसका कंक्लूजन होता है। ये तीन चीज़ें किसी भी पैराग्राफ में ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टॉपिक सेंटेंस होता क्या है। इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस। ये अमूमन पहला सेंटेंस होता है या पहली 2 से 3 लाइनों के दरमियान ये टॉपिक सेंटेंस हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये मतलब यही टॉपिक सेंटेंस होगा जिसके मुतल्लिक पैराग्राफ में सारी बात की जाएगी, मतलब उसी को हज़फ बना के, उसी को टॉपिक बना के सारी बाकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाएगी वो सारी सपोर्ट कर रही होगी उसी टॉपिक सेंटेंस को। और जो सारा मवाद हम ऐड करते हैं, जो सपोर्टिंग मटेरियल ऐड करते हैं, वो सारा उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल। मतलब कि हमने जो टॉपिक दिया है, जो टॉपिक सेंटेंस दिया है, उसके मुतल्लिक हमारे पास जो भी नॉलेज है, वो जो हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए जो हम देते हैं, उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल। मतलब जाहिर बात है टॉपिक सेंटेंस के बाद उसको उसकी सपोर्ट में हमने कुछ लिखना भी तो है ना। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस बात को सच साबित करने के लिए या झूठ साबित करने के लिए, या जो भी जैसा भी टॉपिक है, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई सपोर्टिंग डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये होता है कि रीस्टेट द पैराग्राफ टू समराइज द डिटेल, वी कैन कॉल इट द क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है जी। मतलब कहने का ये है कि कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ की क्लोजिंग करते हैं कि सारे पैराग्राफ में जो हमने बात की है उसका निचोड़ क्या है, उसका नतीजा क्या है, उसको क्लोज हम कैसे कर सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। उसको हम एंड पे लाजमी लिखें। ये 3 जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक पैराग्राफ में लाजमी होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दी हुई है एक पैराग्राफ की, देखें। कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू लिव इन, ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब देखें, कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू लिव इन। कनाडा जो है वो दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से एक है रिहाइश के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक सेंटेंस हो गया, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया कि हमने आगे सारी बात इसी के मुतालिक करनी है, इसको साबित करना है कि ये कैसे है, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट अब हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। ऐसे में या पैराग्राफ में हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को कनेक्ट रखने के लिए, ठीक है। वो सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस मैंने नीचे लिख दी हैं, ये देख लें कि हम ये देखें फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, वो मैंने निशान लगाया हुआ है, फाइनली, ये सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। देखें, जब भी आप टू शो एडिशन करना चाहते हैं, किसी बात का इजाफा करना चाहते हैं, तो फिर आप ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, देखें मैं इधर लिख देता हूँ, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, TRANSITIONAL डिवाइसेस। देखें, जब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जब कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल ऐड करना चाहते हैं, तो फिर कौन कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल हो सकता है, ये देखें। अगेन, एंड, ऑल्सो, बिसाइड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, मतलब सो ऑन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर हो सकता है, फर्दर मोर हो सकता है, इन एडिशन हो सकता है, मोर ओवर हो सकता है, और भी बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी डिटेल को ऐड करने के लिए। उसके बाद देखें, टू गिव एग्जाम्पल्स, जब आप एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं, फिर आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्दर फॉर एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेसिफिकली का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब ये सारी ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल हो सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल कह के आप आगे एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कह के आप आगे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं, इनका इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। उसके बाद टू कंपेयर, जब आप कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है,
तो ऑल्सो इन द सेम मैनर, लाइक वॉइस, सिमिलरली, मतलब बिल्कुल ऐसे ही ये बात भी है जैसे हम पहली बात कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसी ही ये बात भी है, ऑल्सो भी, वगैरह वगैरह। मतलब इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल, ये कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। जब कंट्रास्ट करना चाहते हैं, कंट्रास्ट करने के लिए आप ये मतलब कि ऐसा तो है मगर ये है, वो ऐसा तो है मतलब वो अमीर तो है लेकिन कंजूस है। ठीक है, समझ आ रही बात की। ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ माइजर। ठीक है, इस तरह मतलब कि हम ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं, येट का इस्तेमाल करते हैं, बट का इस्तेमाल करते हैं, डिस्पाइट का इस्तेमाल करते हैं, हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं, इवन दो, नेवरदलेस, ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। उसके बाद टू समराइज और कंक्लूड, जब आप समराइज करना चाहते हैं या कंक्लूड करना चाहते हैं, नतीजा खस करना चाहते हैं, फिर आप कौन कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इन कंक्लूजन, इन शॉर्ट, या आप कह सकते हैं देयरफॉर, हम कह सकते हैं, टू सम अप कह सकते हैं। मतलब ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल हो सकता है। टू सम अप भी आप जब कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं किसी बात का तो आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टू शो टाइम, टाइम शो करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, एज सून एज, बिफोर, ड्यूरिंग, अर्लियर, फाइनली, नेक्स्ट, सिंस, अनटिल, ये सारे ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस टाइम को शो करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है टू शो प्लेस और डायरेक्शन। टू शो प्लेस और डायरेक्शन, जब आप कोई प्लेस और डायरेक्शन शो करना चाहते हैं, अबव, बिलो, बियॉन्ड, क्लोज, एल्सवेयर, फार्दर ऑन, इसके अलावा आप कह सकते हैं हियर, नियर बाय। ठीक है, ये सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी एसे में, बात में ज़्यादा तासुर पैदा करने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम पहले अपने पैराग्राफ की तरफ जो हम पहले पढ़ रहे थे। तो कैनेडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव। फर्स्ट, कैनेडा हैज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम। All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, पहली रीज़न हमने बता दी, पहले टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद ये सपोर्टिंग मटेरियल है, ये सपोर्टिंग डिटेल है जो हम इसको सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं। सेकंड, कैनेडा हैज़ अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. ठीक है, ये सारी जो डिटेल है ये हम इसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली कैनेडा सिटीज़ आर क्लीन एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड। ठीक है, ये हमारी बात एंडिंग की तरफ हम जा रही है, एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। कैनेडियन सिटीज़ हैव मेनी पार्क्स and lots of space for people to live. As a result, अब यहाँ पे देखें as a result, ये हमारे पास ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है। ये अब हम कंक्लूजन निकालने लगे हैं, अब हम अपनी बात का कंक्लूजन निकालने लगे हैं कि ये सबको समराइज़ करके हम क्या नतीजा अखज़ किया है हमने, कि हम जो सपोर्ट, उसके पहले हमने टॉपिक सेंटेंस दिया, फिर सपोर्टिंग डिटेल दी है, उसके बाद हम नतीजा क्या अखज़ करना चाह रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट कैनेडा इज़ अ डिज़ायरेबल प्लेस टू लिव। ठीक है, ये हमारा नतीजा निकला है, ये हमारा कंक्लूजन निकला है। तो इसलिए किसी भी खूबसूरत पैराग्राफ में ये चीज़ें लाजमी होती हैं। पहले टॉपिक सेंटेंस होगा, उसके बाद हम सपोर्टिंग डिटेल हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम उसको कंक्लूड करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसका रिज़ल्ट निकालते हैं।